राधे कृष्णा जय जुगल नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय युगल नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जुगल नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय युगल नाम। राधे कृष्णा कंचन गौरी राधे कृष्णा जय नीलमणि। 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण जय जुगल नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जुगल नाम। राधे कृष्णा वृषभानु कुंवरी राधे कृष्णा जय नंदलाल। राधे कृष्णा वृषभान कुंवरी राधे कृष्णा नंदलाल। राधे कृष्णा जय नंदलाल। राधे कृष्णा जय नंदलाल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जुगल नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय युगल नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जुगल नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय युगल नाम। राधे कृष्णा
अनंतानंद जी के चरित्र शुरू हो रहा है। इनको लोग ब्रह्मा जी का अवतार मानते हैं। इनके पिता विश्वनाथ मणि त्रिपाठी ये अयोध्या के पास विराजते थे। उस समय कोई राम रेखा नाम की नदी थी, उसके किनारे इनका नाम अवधू पंडित पड़ा था, क्योंकि ये प्रायः अवध में आते जाते थे। राम रेखा नदी और सरजू नदी जहां मिलती हैं, पहले बहुत सी नदियां भारतवर्ष में थीं। वो लुप्त हो गईं। उन्होंने जहां राम रेखा सरजू मिलती थी, वहां तप किया। सरस्वती जी की सिद्धि के लिए। सरस्वती प्रकट भई, वाक सिद्धि का वरदान दिया। और ये कहा कि तुम्हारे यहां ब्रह्मा जी पुत्र रूप से पैदा होंगे। यही आगे चल करके आनंदाचार्य इनका नाम हुआ। इनके जन्म के बाद इनकी मां पधार गईं और पिता भी थोड़ी दिन में चले गए। माता पिता दोनों को जाने के बाद ग्वाल बालों ने इनका पालन पोषण किया। ग्वाल बालों ने इनका नाम छन्नू रख दिया। भगवान कृष्ण की कब कृपा हो जाती है पता नहीं पड़ता। एक ग्वाल बालों के साथ ये भी अपने को ग्वाल बाल समझते थे, गोचारण करने लग गए। गो सेवा से निश्चित रूप से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उनका नाम गोपाल है। गाह पालयति इति गोपालः। उनका नाम गोविंद है। गाह विंदति इति गोविंदः। यद्यपि ये रामानंद जी की परंपरा में थे, उनके शिष्य, लेकिन इनकी गो सेवा से प्रसन्न होकर के और
श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिया। क्योंकि भगवान की भक्ति से सांसारिक भी सिद्धियां अपने आप आती हैं। परमारथ अनुसरत ही सहज ही स्वारथ होए, खेती कीजिए नाज को घास सहज ही होए। घास बोई नहीं जाती है, नाज के साथ अपने आप घास पैदा हो जाती है। वैसे ही महापुरुषों ने कहा है कि शुद्ध भाव से परमार्थ करो, स्वार्थ अपने ही आप बिना प्रयत्न के हो जाता है पूरा। जैसे हमारा मान मंदिर है, यहाँ के सभी साधु निष्काम भजन करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिद्धि विद्धि के चक्कर में पड़े। साधु समाज में जाने कितने साधु लोग सिद्धियों के पीछे घूमते हैं। लेकिन परमारथ अनुसरत ही सहज ही स्वारथ होए, खेती कीजे नाज को घास सहजी होए। यहां जितनी भी आराधना चल रही है, कीर्तन चल रहा है, चाहे ऊपर चल रहा है चाहे नीचे चल रहा है, हमें तो अब पता पड़ा कि नीचे भी यहां अखंड कीर्तन चलता है। सबकी ड्यूटी है लड़कियों की, एक एक घंटा और अखंड कीर्तन चलता है। उसी तरह से गौशाला में भी चलता है। ये सब जितना चल रहा है निष्काम चल रहा है, न उसमें कोई कामना है न कोई इच्छा है। और इसी के कारण से परमारथ अनुसरत ही सहज ही स्वारथ होए, खेती कीजे नाज को घास सहजी होए। अपने आप गौशाला करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं उसमें, और बिना प्रयत्न के सब चल रहा है। ये सब महात्माओं ने जो कहा है वो सत्य है। परमार्थ क्या है? निष्काम भजन। निष्काम भजन, यहां कोई कामना नहीं है और उस निष्कामता के कारण
बड़े बड़े लोग यहां भिक्षा मांगने आते हैं। कल कहीं के मेयर आए थे चंडीगढ़ के, और उनके साथ बहुत से लोग थे। और क्यों आए थे? सहायता मांगने। बड़े बड़े लोग थे, करोड़पति उनके साथ। यहां की गौशाला देख करके आश्चर्य में हो गए कि इतनी गायें हैं और सहज में काम चल रहा है। गायें हृष्ट पुष्ट हैं। बोले हम लोग ये देखने आए थे और हम कुछ गायें भेजेंगे, शहर में हम रख नहीं सकते। पहले हम 200 गायें भेजेंगे, फिर हम भेजते रहेंगे। हमने कहा भाई भेज दो, ये तो राधा रानी का दरबार है। तो ये ऐसे लोग भी, उनकी गाड़ी में लाल बत्ती थी, और भी लोग थे। हम जैसे छोटे आदमियों के यहाँ भिक्षा मांगने आते हैं, सहायता मांगने आते हैं। क्योंकि हम बहुत छोटे आदमी हैं। हमने उनसे कहा भी, परमारथ अनुसरत ही सहज ही स्वारथ होए, खेती कीजे नाज को घास सहजी होए। ये महापुरुषों की वाणी है। अपने आप घास पैदा हो जाती है, घास को बोना नहीं पड़ता। तो इसलिए परमार्थ सत्य है। संसार मूर्ख है, जड़ है। भगवान को छोड़ करके संसारी कामनाओं को जो करते हैं वे जड़ हैं। और राम धनी पाए के कासों जाए कहिए। ये छन्नू जी गाय चराते थे, लेकिन उस सेवा में सच्चाई थी। प्रायः गौशालाएं चल नहीं पाती हैं क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं होती है। पैसे खा जाएंगे लोग, इधर उधर लगा देते हैं। नहीं तो गौ सेवा बहुत चमत्कारिक चीज है। और इससे
हमारे यहाँ की लड़कियां अब भी जा रही हैं, मना करने पर भी इनमें गो भक्ति है। जाती हैं, सेवा करती हैं। यहाँ के संत लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने आप बढ़ रही है। तो ये जो छन्नू जी थे, जिनका नाम अनंतानंदाचार्य पूरा नाम, ये रामानंद संप्रदाय में हुए। राम उपासक थे, लेकिन भगवान कृष्ण रीझ गए और एक दिन गाय चरा रहे थे। एक लड़का आया और इनके पास बैठ गया। बड़ा सुंदर था, वो इनका मित्र बन गया। बोला, नाम क्या है भाई? छन्नू जी ने पूछा। बोले, सबरू नाम है, सबरू। सावरा का अपभ्रंश सबरू बताया, छिपा लिया अपने आप को। दोनों में मित्रता हो गई। और बहुत ज्यादा मित्र बन गए, यहां तक कि दोनों की रात मुश्किल से बीतती थी। रात को भी अलग होना दोनों को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन छन्नू जी ने कहा, सबरू, तुम्हारे बिना हमको अब यहां रहना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने घर मुझे हमें ले चलो। सौरू ने कहा, तुम मेरे घर चलोगे? बोले, हां। वो रेखा नदी और सरजू नदी जहां मिलती हैं, वहां के थे ये लोग। राम रेखा नदी है वहां, उसके संगम पर इनका निवास था। तो संवरू ने कहा, छन्नू, तू मेरे घर चलेगा? बोले, हां। बोले, आंख बंद कर ले। आंख बंद कर लिया उसने। कुछ देर बाद भगवान ने कहा, संवरू ने, आंख खोल दे, मेरा घर आ गया।
आंख खोला उसने, गिरिराज जी दिखाई पड़े। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंदा को भासी बोहि भावे, गायन में गोविंदा को बसी बोहि भावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रज अंग सो लगावे, गायन की खुर रज अंग सो लगावे, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ सो बिसरायो, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिरि कर पे उठावे,
गायन के हेतु गिरि कर पे उठावे, शीत स्वामी गिरधारी विठ्ठलेश बपुधारी, स्वामी गिरिधारी विठ्ठलेश बपुधारी, शीत स्वामी गिरधारी विठ्ठलेश बपुधारी, ग्वारिया को वेशधार गायन में आवे, ग्वारिया को वेशधार ग्वालन में आवे, ग्वारिया को वेशधार गायन में आवे, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, छन्नू जी को गिरिराज में दिखाया साबरू यानी जो श्री कृष्ण थे। उन्होंने कहा था भैया तू अपना घर दिखा दे, तो उन्होंने गिरिराज जी का दर्शन कराया। और उसी समय अष्ट सखियों के भी दर्शन उनको हुए। और उन्होंने मूर्छित हो गए। फिर भगवान ने उनको फिर से वहीं पहुंचा दिया, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है। एक बार शिवरात्रि के समय विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण हो रहा था। उस समय उनको बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको विरह सताया। और वो फिर स्वामी रामानंद जी के पास चले गए। वहां विरक्त बन गए।
स्वामी रामानंद जी ने इनको कृष्ण भक्ति सिखाई और उनके प्रधान शिष्यों में बन गए। अनंतानंद जी ने देखा एक बार कोई योग बल से स्वामी जी के दर्शन करने आया आकाश मार्ग से। इन्होंने भी आकाश मार्ग से जाकर के उनका स्वागत किया। बड़ी तेज धूप थी और इन्होंने अपना वस्त्र एक आकाश में फेंका, उससे छाया हो गई चारों ओर। ये सब भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है। जैसा कि परमारथ अनुसरत ही सहजई स्वारथ होए, खेती कीजे नाज को घास सहज ही होए। लौकिक कामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, लौकिक सिद्धियां स्वयं आती हैं। हम लोग अनुभव करते हैं क्योंकि बाहर के लोग आकर के आश्चर्य करते हैं कि ऐसी गौ सेवा कहीं देखी नहीं गई। हम क्या कर सकते हैं गौ सेवा? न हमारे पास पैसा, न धेला, कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन सेवा में ईमानदारी है तो अपने आप चलता है। यदि सारा समाज सारा ही समाज ऐसा बन जाए तो जैसे अष्टछाप के कवियों के समय में साक्षात भगवान खेलते थे, वैसे ही आज भी बन सकता है। किंतु सारा समाज बनना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो रखे जाते हैं आदमी तनख्वाहों पे, उनका लक्ष्य भक्ति नहीं होता है। वो तो पैसे के लिए सेवा करते हैं। इसलिए एक सी भाव राशि कठिन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो भावुक होते हैं, उनकी भाव राशि का चमत्कार दिखाई पड़ता है। जैसा हमने आपसे कहा कि कल जो घटना घटी, बाहर के लोग बड़े बड़े आकर के और हमसे सहायता मांगते हैं, कुछ गायें आप रख लो, तो ये आश्चर्य लगा कि कहाँ तो हम छोटे से आदमी
और कहाँ ये लाल बत्ती वाले मिनिस्टर लोग, ये सब वस्तुतः कुछ लोग जो भाव शक्ति रखते हैं। अभी हम आ रहे थे गौशाला के बहुत पीछे से, तो देखा बाउंड्री बन रही है। उस जमीन पर बन रही है जो हमारी नहीं है, गौशाला की नहीं है। जबकि प्रधान आदि हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन भगवान की लीला है, एक व्यक्ति आ गया अधिकारी और उसने कहा तुम लोग बना लो। ये सब क्यों हो रहा है? जबकि इन्हीं अधिकारियों के दरवाजे 10 चक्कर लगाओ ये सुनते नहीं हैं। ये सब भाव शक्ति का चमत्कार है। यदि भावना सही है, जैसी की वार्ताओं में हम पढ़ता है, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, इन सब के समय में जैसे चमत्कार हुए, ठाकुर सामने खेलते थे। कुंभनदास, नंददास, परमानंदास, शीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, ये अष्टछाप के महाकवि, इनके समय में चमत्कार होते थे। तो वैसा समाज बन जाए प्रभु कृपा से, बनता जा रहा है। पहले मानगढ़ में कुछ लोग कुसंग देते थे, निंदा करते थे, भड़काते थे, घंटों आके गप मारते थे। अब वो जमाना मान मंदिर में नहीं है। किसी साधु को समय नहीं है कि वो गप मारे, व्यर्थ बातें सुने, निंदा सुने। सभी का समय बंधा हुआ है। सत्संग, अखंड कीर्तन, भिक्षा, इसके अलावा किसी को 1 मिनट भी समय नहीं है जो व्यर्थ में नष्ट करे। उसी तरह से लड़कियों का भी जीवन है। अखंड कीर्तन, सेवा, एक क्षण भी न कोई बाहर की बात होती है, न आपस में फूट है। देखो, जब भगवान कहीं पे हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि उस जगह प्रेम होगा, एकता होगी,
इसका प्रमाण देखो भागवत में, जब सृष्टि शुरू भई थी, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। रामायण में भी कहा गया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तह कुमति निधाना। जहां सुमति है वहां अपने आप अनेक प्रकार की संपत्तियां आती हैं, और जहां कुमति है वहां अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। तीसरे स्कंद में ये बात आता है, यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा। जब ब्रह्मा जी ने या भगवान ने सृष्टि बनाई, पंच महाभूत, इंद्रियां, सब जीवों के मन, ये सब बनाए, लेकिन संख्या क्या है हम ही भूल गए हैं। 2 2 5 हाँ, बहुत बड़ा प्रमाण है। हर आदमी भगवान से मिल सकता है, ये प्रमाण है, इसको नोट कर लो। चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे लड़कियां हैं। यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा। यदा तयन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तमम्। सृष्टि चली नहीं, न सूक्ष्म शरीर बना न स्थूल शरीर बना। क्यों? असंगता, एकता नहीं थी, असंगता थी। तो भगवान ने सोचा कि सृष्टि बनेगी नहीं जब तक इनमें संगठन और प्रेम नहीं होगा। इस बात को बच्चों को भी समझाओ, छोटे बच्चों को भी, और बड़े बड़े भी समझें कि जब हम लोग कलह करते हैं, लड़ते हैं, तो भगवान दूर चले जाते हैं। और जब नहीं लड़ते हैं, सुमति से रहते हैं, तो भगवान आ जाते हैं। तब भगवान स्वयं घुसे। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता। भगवत शक्ति घुसी और संघत्य सब एक हो गए।
अन्योन्यम, कोई दूसरा नहीं रहा। और सदसत्वम उपादाय, मैं बड़ा हूं, ये जो लड़ाइयां होती हैं, इसको छोड़ दिया। सत असत्वम को ग्रहण किया, छोटा बन गया, कोई बड़ा बन गया। अचोभयम ससृजुर हृदय, और दोनों प्रकार के शरीर बनने लग गए, सृष्टि चल पड़ी। यानी जहां प्रेम है, संगठन है, वहां अवश्य सिद्धियां आती हैं। ये विभीषण ने कहा था रावण से कि भैया, उन्होंने उपदेश दिया, इस सुंदर कांड में प्रसंग आता है, और दोहा संख्या क्या है? 40। सुंदर कांड। सुमति कुमति सबके उर रहाही। आज घरों में गरीबी है, लड़ाई है, झगड़ा है। क्यों? घरों में प्रेम नहीं है, कुमति है। किसी समय ब्रज में प्रेम था, जब भगवान थे तो सब असुर नष्ट हो गए। घर घर दूध, दही, भोजन अच्छा, और भगवान का दर्शन होना, भगवान का साथ रहना, वो सब अब नहीं है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। पुराणों में और निगम वेदों में कहा गया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। देखो, अभी हमने जो सुनाया तुमको कथा छन्नू जी की, उनको गो सेवा से भगवान श्री कृष्ण मिल गए। यद्यप वो राम उपासक थे, लेकिन उनकी सेवा में सच्चाई थी, और भगवान ने गिरिराज दर्शन कराया उनको। तो कहीं पर 100 आदमी हैं, प्रेम से रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, तो समझ लो वहां पर भगवान की कृपा है। ऐसे ऐसे घर हैं कि जहां 3-3 पीढ़ी के लोग एक साथ रह रहे हैं। हमारे पास आते हैं और उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं, क्योंकि सुमति है उनमें। और बाकी संसार में छोटे छोटे घर हैं, कुमति है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं है। तो वहां कहां से सुख आएगा? वहां भक्ति कहां आएगी? कुछ नहीं आएगा।
रावण से कहा था कि तुम्हारे हृदय में कुमति है, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। जिसका भविष्य अंधकार में है वो शत्रुओं से प्रेम करता है। शत्रु माने जो गलत बात सिखाते हैं, और अच्छी बात सिखाने वालों से अनहित मन उदास रहता है। तो समझ लो इसका भविष्य अब नष्ट होने वाला है। रावण, तेरी जो सीता पर कुदृष्टि है, ये काल रात्रि आ गई है लंका में। विभीषण ने ठोक करके कहा था, काल राति निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी। जब ऐसा शब्द कहा तो रावण को बुरा लगा कि काल को तो मैंने जीता है, युद्ध में मेरी लंका में काल कैसे घुस सकता है। रावण की भौं तन गई। विभीषण ने सोचा कि इसको शांत कर दें। तात चरण गही मांगऊ राखऊ मोर दुलार, 40वां दोह। रावण के पांव में गिर पड़े, किसी तरह से नाश बच जाए। सीता देहु राम कहा, अहित न हो तुम्हार। इतने बड़े महामंत्री और चरणों में गिर पड़े। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। यद्यप बात सही थी, पुराणों में श्रुति में ये सब लिखा है, लेकिन सुनत दशानन उठा रिसाई, गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। तू अवश्य मरना चाहता है। जस सदा सठ मोर जियावा, मेरे जिलाने से तू जी रहा है। रिपुकर पच्छ मूढ़ तहे भावा, बता ऐसा कौन है जिसको मैंने जीता नहीं। कहा से न खल अस को जग माही, भुजबल जाए जीता मैं नाही। हमारे यहां रह करके ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहु को नीति। अरे दुष्ट, जा उन्हीं को नीति सिखा। कह करके अस कही कीने से चरण, लात से मारा। कैसे मारा? एक दो बार नहीं, बार बार। अनुज कहे पद बार ही बारा। शंकर जी सुना रहे हैं कि देखो बार बार पिट रहा है विभीषण, लेकिन यही कह रहा है, उमा संत का यह बड़ाई,
मंद करत जो करे भलाई। सच्चा संत है वो पिट रहा है भरी सभा में, जबकि सारे संसार के महामंत्री थे। रावण का एक छत्र राज था, सब देवता भी उसके अधीन थे, और ऐसे तीनों लोक के महामंत्री को पीटा जा रहा है। पिट पिट करके क्या बोले, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुमने हमें मारा, अच्छा किया, लातों से पीटा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि राम के भजन से ही तुम्हारा हित होगा, नहीं तो नहीं होगा। आकाश मार्ग से चले गए और आखिरी बात उन्होंने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस्तूर। लंका में अनगिनत असुर रहते हैं, राक्षस, ये सब काल के अधीन हैं। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिखोर। मैं तो अब जा रहा हूं भगवान की शरण में, सारी लंका को छोड़ रहा हूं, और इसलिए छोड़ रहा हूं कि मरने वाली ही लंका, जहां भजन नहीं है उस प्राणी का नाश होने वाला है। चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, उसका नाश होने वाला है। इसलिए वो अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। किसी को अगर देखो भगवान के शरण से अलग जा रहा है, उसको अवश्य सावधान करो। ये शिक्षा सुंदरकांड से ले लो। लातों से पिट पिट करके भी उससे यही कहो कि भगवान की शरण में ही कल्याण होगा, नहीं तो राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तूर। इसलिए कहीं पर भगवान है किसी समाज में, उसकी पहचान है, वहां प्रेम होगा, वहां सुमति होगी, और ये लड्डू पेड़े के पीछे लड़ाई, पारस के पीछे झगड़ा नहीं होता है, दक्षिणा के पीछे झगड़ा नहीं होता है। ये सब बातें दिखाती हैं कि उस जगह भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान है, वहां सुमति है, प्रेम है। राधे